नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता रहेंगे, जनता जनार्दन रहेगी और उनके समर्थक रहेंगे। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं राम नरेश अग्निहोत्री जी, एक्स एमएलसी हैं। वहीं बसपा की तरफ से शुभम हैं, मंडल महासचिव हैं बीएसपी के। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां के विधायक हैं राजू यादव जी, और वहीं कांग्रेस की तरफ से गोपाल कुलश्रेष्ठ जी हैं जो यहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। राजू जी, सबसे पहले 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो ऐसे कोई 5 काम हैं जो आपने अपने क्षेत्र में कराए हों? सभी गांवों को सड़कों से सैचुरेट कर दिया, कोई गांव बिना सड़क से जुड़े नहीं रहा। मैनपुरी विधानसभा में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गया। मैनपुरी विधानसभा में सैनिक स्कूल का काम निर्माणाधीन है। मैनपुरी विधानसभा में महिला महाविद्यालय बनकर तैयार हो गया। मैनपुरी विधानसभा में उत्तर प्रदेश का पहला शहर मैनपुरी है जिसको अंडरग्राउंड केबलिंग की जा रही है पूरे शहर में, और एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। विकास की बात क्या की जाए, लेकिन अपराध में बहुत बढ़ावा हुआ है। 2 बैंक डकैतियां पड़ी, आज तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लाचार है, नेताओं की भी नहीं सुनती, और अपराध इतना है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, आम आदमी परेशान है। बहन जी ने ये कहा था कि 6 महीने बाद ही जनता याद करेगी बहुजन समाज पार्टी के शासन को। जनता ने गलती की और जनता महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो भी पैसा था वो 1 या 2 जिलों में ही बांट के रख दिया गया है। ये इस बात मैनपुरी में लगा है, आप ये बात मैनपुरी में विकास कार्य हुए हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। मैनपुरी से कितनी की सड़क बनी, 2 महीने नहीं चली, टूट गई, अब दोबारा बनेगी। दोबारा फिर पैसा बिछमा से अन्नू खेड़ा सड़क बनी। सुन ले विकास की पोल मैं खोलूंगा विकास की पोल। बिछमा से अन्नू खेड़ा सड़क बनाई गई, 2 महीने नहीं हुए, टूट गई, अब दोबारा बनेगी। ठेकेदारों का विकास हो रहा है। इटावा मैनपुरी बनी, वो तो 4 लेन सड़क है, और वो भी साल भर नहीं हुआ, टूट गई, वो भी टूट गई। ये विकास का काम हो रहा है। हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल में कैंसर की यूनिट बंद पड़ी है, ब्लड बैंक की यूनिट बंद पड़ी है, जितने हैं। सिविल लाइन की बात ये कर रहे तभी सिविल लाइन चौक हो गई, बैठ गई। ये विकास का काम किया। क्यों कि 50-50, 60-60% जब कमीशन लिया जाएगा तो विकास होगा काहे का। आप पब्लिक की तरफ कैमरा करिए, पब्लिक की तरफ कैमरा करिए। आप हाथ उठाइए, विकास हुआ या नहीं, सब लोग उठाइए। आप पीछे देखिए, कैमरा वहां पर है। आप मैनपुर जो इन्होंने कहा है, हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप इटावा जाना। पहले इटावा 1.5 घंटे में, 2 घंटे में इनकी सरकार में पहुंचते थे, अब आप 30 मिनट में इटावा पहुंचेंगे। 2 जगह से 4 लेन से जोड़ा, एक्सप्रेस वे दिया जो कि मैनपुरी से होकर निकल रहा है। तमाम उद्योग उस पर आ रहे हैं एक्सप्रेस वे पे, इनको ये विकास दिखाई नहीं देता। मैनपुरी में सबसे ज्यादा विश्व में लेवल में कैंसर होते हैं, मुख्य कैंसर, तम्बाकू सबसे ज्यादा खाई जाती। वास्तव में मैनपुरी कैंसर यूनिट चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। बसपा की गवर्नमेंट आई, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया, मशीनें खराब हो गई, शुरुआत हुई। अब 5 साल इनकी गवर्नमेंट हुई, भाजपा, सपा और बसपा, ये उत्तर प्रदेश 27 सालों से बेहाल है। तमाम लोग मेरे पास रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। आज तक ऐसा कोई विधायक पहले नहीं हुआ, और शायद होगा भी नहीं। आप आए होंगे, आपने देखा होगा, सोलर लाइटें लगी हैं, सड़कें बनी हुई हैं। ये विकास की लाइटें तो चली नहीं रही। राजू यादव के रूप में मैनपुरी को एक नई पहचान मिल गई है। गुजरात में एक पत्रकार के उसके ऑफिस में घुस के उसके गोली मार दी गई। ये गुजरात जैन की सरकार है, वहाँ की स्थिति है। मेन उत्तर प्रदेश में इतना अपराध नहीं है जितना आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पहले 10 साल लगातार बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी विधायक थे। यहाँ कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, न कभी कोई सड़क बनी, न कोई विकास हुआ। आज हमारी जो सड़कें मैनपुरी की सड़कें हैं, उनकी तुलना ग्रेटर नोएडा से की जाती है। जब लोग कोई बाहर से आता है तो वो पूछता है ऐसी सड़कें किसने बनवाई हैं। ये सड़कों की बात कर रहे थे, इटावा मैनपुरी सड़क अभी बनी है 6 महीने पहले, और सारी सड़क टूट गई। न तो यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है। 17 साल में संस्था हस्तांतर यहाँ से है, आज भी रेल लाइन चालू नहीं करवा पाए। तमाम दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। कितना इत्तेफाक रखते हैं?
यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ। जो भी सड़कें बनी है आज बनती हैं, कल खत्म हो जाती हैं। बलात्कार हो रहा है, कब्जा हो रहा है जमीनों पर, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार। अगर कोई विधवा बहन है, कमजोर है, तो उसके मकान पे, उसके प्लाट पे कब्जा हो रहा है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो इन्हें जनता जिताती क्यों है? कभी कभी जनता भ्रमित हो जाती है, और जैसा कि भ्रमित होकर के समाजवादी पार्टी के जो युवा मुख्यमंत्री थे उन पर लोगों ने भरोसा किया, उनको सत्ता में लाए, लेकिन उन्होंने अपने वादों पर कतई खरे नहीं उतरे। एक वादा पूरा नहीं हुआ, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, और जब रोजगार नहीं मिला तो नौजवान यहाँ अपराध में ग्रस्त हो गए। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और विकास के नाम पे यहाँ जो है खुली लूट हो रही है। समाजवादी पार्टी के जितने भी रोजगार की मैं बात करूं, क्या यहाँ रोजगार मिल रहा है नौजवानों को? कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई जो है काम नहीं हो रहा है। रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। सिर्फ सिवाय गुंडागर्दी, इसके अलावा कोई दूसरा विकास नहीं। ऐसा है, जहाँ तक विकास की बात करते हैं तो विकास जो है ना यहाँ के ठेकेदारों का हुआ, यहाँ के नेताओं का हुआ है, और अपराध का विकास हुआ है। ये पूरी जनता जानती, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जो विकास की बात कर रहे थे अभी, जब उनके मुखिया खुद ही स्वीकार करते हैं कि हमारे नेता कार्यकर्ता डकैती, लूट, जमीन कब्जाने में लगे हुए हैं, तो फिर कहाँ रहा बताइए आप? उद्योग खुला है कोई यहाँ पर? जब हमने एक्सप्रेस वे बनाया उस पर उद्योग धंधे आ रहे हैं, लोग बड़े बड़े उद्योग। कितने आ गए यहाँ पर मैनपुरी में? अरे अब जब एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 2 अक्टूबर को होना है, आपको तो पता है। 5 साल में नहीं आया ना एक उद्योग। मेरा सवाल यही है, उद्योग आया इतनी स्पीड से एक्सप्रेस वे आज तक पूरे भारत में कोई बना हो, बता दो आप। 95% जनता आराम में है। जो 5% नेता होते हैं जिन्हें लूटने खसूटने को नहीं मिलता है, वो किसी न किसी पार्टी में चले जाते हैं और वो अपना विरोधाभास करते हैं। बड़ा एक आरोप यहाँ पर लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित। तो हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े आरोप नहीं, और जो है ऐसा हुआ है उनका इन्वेस्टिगेशन, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये खाते खुलवाए थे मोदी सरकार ने कि 10-10 लाख रुपए आएंगे। टमाटर पहुंच रहा 80 रुपए, आलू पहुंच रहा 20-25 रुपए, और चीटी रोड की बात। सवाल आपके ऊपर है, 15 लाख रुपए कहाँ गए? 15 लाख सबके खाते में आएंगे, ये मोदी जी ने कभी नहीं कहा। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। और ये बात जो विकास की कह रहे हैं, यहाँ कोई विकास नहीं। बेरोजगार नौजवान सड़कों पे है, सब जो लोग साइकिल पे चल रहे, अब देखो कौन कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं। किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या उनके समर्थक हैं वो हड़ताल करते हुए मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं मैनपुरी की करल विधानसभा सीट पर। ये वो सीट है जहां से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अपनी इंटर की परीक्षा भी पास की और उसी जगह पर शिक्षक भी रहे और राजनीति का ककरा भी यहीं से शुरू किया। लेकिन उनके बेटे के शासन में क्या इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हो पाया या फिर समस्याएं ज्यों की तो बनी रही, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो सहयोगी हैं मैनपुरी से मनोज शाक्य जी, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा समस्या ज्यों की तो बनी हुई है या कुछ फायदा मिला है मुलायम सिंह की वजह से। यहाँ पर मुख्य समस्या बेरोजगारी की है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है तो उसको यहाँ से दूसरे प्रांतों में, गैर प्रांतों में यहाँ से जाकर के रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है। उनको यहाँ पर धान की फसल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर उसकी पैदावार होती है और उसका किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। देखिए, सही बात है कि जहाँ तक एजुकेशन का और जो रोजगार का सवाल है, यहाँ इस स्तर की एजुकेशन भी डेवलप की गई है और बहुत समय तक यहाँ ये क्षेत्र पिछड़ा इसलिए रहा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल योजना में जब ये नुकसान हुए, इतना पैसा यूपी सरकार को दिया है कि ये लोग खर्च नहीं कर पाए और काफी पैसा अभी तक इनके प्रदेश सरकारी खाते में पड़ा है कि किसानों को बचवाइए। उसमें क्या हुआ, लेखपालों ने अपनी मर्जी से धांधली की है। 27 वर्षों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने इस प्रदेश को तबाह कर दिया। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता के वोट बैंकों को लूटा। यहाँ जो भी विकास हुआ वो लोहिया गांव के नाम से हुआ और लोहिया गांव बई के केवल यादवों के गांव थे। अच्छा, उसमें छाट के लोहिया गांव बनाए गए। हाँ, उसमें ही विकास हुआ। लोग अगर एससी का घर अगर पड़ गया तो छोड़ दिया जाता है। कन्या विद्या धन तो मतलब छाछ जिनको मतलब प्रमाण पत्र बन गए, जिनका 30,000 का 25,000 का उनको मिला है। गरीब लोगों को नहीं बन पाए तो उन्हें नहीं मिला है। दमंग होकर के और जबरदस्ती
निर्माण कार्ड बनवा लिया। रामवीर सिंह लेखपाल और कौन सा नाम बताया? महेश लेखपाल जी। काम नहीं किया उन्होंने प्रमाण पत्र दिखाने के बाद? नहीं, और हमें थाने में बंद भी करवा दिया। जिन लोगों ने किए उनके खिलाफ जांच हो रही है, वो सही होंगे तो ठीक है, गलत होंगे उनको छुड़वाए जाएंगे। उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई चल रही है, शासन स्तर पर जिन लेखपालों के नाम आए हैं उनके खिलाफ भी चल रही है। बिल्कुल, यदि उन्होंने आरोप किया है, उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिलेगी। जो भी तरक्की की जा रही केवल जातिगत आधार पे की जा रही है, ठीक है ना। जो भी है, अगर कोई दलित है तो दलित बस्तियों में नहीं कोई काम किया जाता है। अगर वो कोई गांव दलित का है तो वहाँ केवल महज, ठीक है ना, मनवादियों की जो सोच है, वहाँ से केवल 2 किलोमीटर का कोई गांव अगर है दलित का तो वो वहाँ छोड़ दिया जाता है, वहाँ से डाइवर्ट करके दूसरा गांव विकास करा जाता है। ये जब सरकार रही तब फायदा मिला? यही मनवादियों की सोच है। पिछली जो सरकार रही थी बसपा की, क्या उस समय फायदा मिला था? जब पिछली सरकार रही बसपा की, फायदा और न फायदा की तो बात दूसरी है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी की है। अब जब पिछली सरकार रही तो ये बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, रेप केस होते हैं, इनसे तो वंचित थे हम। इस ब्लॉक का लास्ट गांव खपटा पड़ता है। वो छोटा सा ही गांव है, ठाकुरों का गांव है। खपटा हकीमपुर मार्ग आज भी कच्चा पड़ा है, वहां से कोई निकल नहीं सकता, इतनी रोड खराब है। क्यों है कि हम सपा के मतलब नहीं मानते, हमें ये चक्कर था। जहाँ सपा के हैं वहाँ तो पद पूरे काम हो रहे हैं। यहाँ पे जो बढ़ रहा है भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, जो भी है। और यहाँ हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है ठाकुर समाज की। जिस पार्टी का मुखिया ही इस बात को स्वीकार कर रहा हो कि जो है प्रदेश में मतलब जो है कि अवैध कब्जे हो रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया है, तो इससे बड़ी अक्षमता इस सरकार की क्या हो सकती है? यहाँ चेयरमैन सपा के हैं अनिल गुप्ता जी। टावर वाली गली में नगर पंचायत की जमीन पड़ी हुई है, चेयरमैन उसको ठेका देते हैं और ठेकेदारी पार्क बनाने के लिए, और पार्क की दीवारें 10-10 फुट से ऊपर बना दी जाती है। जब चेयरमैन को पता चलता है कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया वो ठेकेदारी कब्जा करने में लगा हुआ है। थाने अगर जाता है कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए तो उसकी बेचारी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और दूसरा पक्ष का आदमी पहुंच गया तो रुपए लेके उन्होंने रफा दफा कर दिया और धमका दिया कि आप जाइए यहाँ से, रिपोर्ट कुछ नहीं लिखी जाएगी। मायावती जी सरकार में पूरा पावर पुलिस को आतो या कोई अमन शांति ना आई थी, अगर कोई कछु ना अगर जनता ने कछु कही दे तो थोक दे हरिजन एक्ट बेचारो रोज कोर्ट का अदालत कर रहा हुआ है। जनता पहले परेशान है मायावती पुलिस से आती, अब ज्यादा कछु ना, अब गोल्डन से परेशान है। मुलायम सिंह जी का गढ़ है, लेकिन कितने दावे हुए या सच में समस्याएं या जो कब्जे खुद नेताजी ने कहे वो यहाँ पर बड़े हैं, ये जनता खुद इस चुनाव में तय करेगी। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं मैनपुरी की किसनी विधानसभा सीट पर। जानने की कोशिश करेंगे कितने यहां पर विकास के काम हुए और कितने दावे। यादव जी, आपकी पार्टी सरकार में है, तो क्या इस क्षेत्र को आपकी पार्टी की सरकार में मिला? हमारी पार्टी ने, सरकार ने जो कार्य दिए हैं, एजेंडा में जो भी चुनाव से पहले निकाले थे, जो उनके मैनिफेस्टो में थे, वो पूरे कराए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी भी सरकार रही है, क्या लगता है जितने काम की कह रहे हैं कि सिंचाई का पानी यहाँ पर खूब मिल रहा है, किसान खुश हैं, इस तरह का दावा है, कितना इत्तेफाक है? ऐसा कोई गांव नहीं है किसनी विधानसभा का जिस गांव में मैं नहीं घूम चुकी हूँ। और सर समाज के लोग किसी भी जाति धर्म को हो, चाहे यादव समाज के हो, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे ठाकुर समाज के, किसी समाज के हो, जनता त्रात्रा कर रही है और जनता कह रही है कि अब की बार मुझे किसनी विधानसभा का इतिहास बदलना है। विकास की बातें जो ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये मिथ्या बातें कर रहे हैं। माननीय नेताजी ने अभी टीवी पे कहा है, 1 सप्ताह नहीं हुआ, कि मेरे लोग पैसा बना रहे हैं, पैसा। हाँ, आप बताइए क्या कौन सही लग रहा है? क्या बताएं कौन सही लग रहा है? हम तो भाई मुसलमान हैं, मुसलमान को जो है ज्यादातर पार्टियों ने जो है धोखा दिया है। हर पार्टी युवाओं से ही शुरू होती है और युवाओं पर ही क्यों खत्म हो जाती है? युवाओं से शुरू करना चाहिए। कहते हैं जब वोट मांगते तो कहते हैं मैं युवाओं के लिए करूंगा, मैं युवाओं के लिए करूंगा, मैं युवाओं के लिए योजना निकालूंगा, तो यानी कि फिर बाद में वोट पाने के बाद काम नहीं करते, युवाओं के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखते हैं बाद में। क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने काम किया उससे इस बच्ची का फ्यूचर बहुत सही होगा? फ्यूचर बढ़िया ही होगा, सरकार बढ़िया काम कर रही है जी, कन्या को योजना दे रही है। टैलेंटेड ना बना के
सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि यानी जो पिछली सरकार रही और जो मौजूदा सरकार है, सुकन्या प्रणाली के नाम पर एक शिक्षा माफिया का तंत्र बैठा दिया गया है। ना सड़क है ना लाइट है, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ किसनी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी पर चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, आज दिन तक किसी सरकार ने यहाँ ध्यान नहीं दिया है। सड़क 100 मीटर 500 मीटर पे नहीं है, 100 मीटर पे नहीं है, 100 मीटर पे नहीं है। देखो ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, आप सत्ता की दम पर मीडिया के सामने लोगों की आवाज को न दबाएं। एक बात। दूसरी बात, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, किशनी से मैनपुरी रोड इसी विधानसभा का रोड है और वो सामान से लेकर के मैनपुरी तक अभी एक ही बरसात में टूट गया, उस पर जगह जगह पैचिंग हो रही, थिगड़े लग रहे हैं और करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया वो रोड। अभी एक बारिश हुई है, ढंग से बारिश भी नहीं हुई। किसनी से शमशेरगंज रोड, जटपुरा चौराहे से बसैत का रोड, आपका किसनी से मकोया रोड, ये ऐसे रोड हैं, मैं गिनाऊं तो लिस्ट बता दूंगा, ये सब जर्जर हो गए हैं। केवल इनके ठेकेदार अपनी जेबें भरने के लिए ये काम हो रहा है। जनता का भी मिलीजुली प्रक्रिया है, कोई कह रहा है कि विकास हुआ, कोई कह रहा है कि जनता को ठगा गया है, लेकिन जनता ही आखिरी फैसला करेगी इन चुनावों में। आगे भी हमारा सिलसिला चलता रहेगा।